हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। ये नागरिकता का दूसरी क्लास है, नागरिकता की दूसरी क्लास है फ्रेंड्स। चलते हैं अपने टॉपिक को समझने से पहले एक मोटिवेशन लाइन से शुरू करते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। चलते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, भारत देश में नागरिकता 5 प्रकार से प्रदान की जाती है। तो पहली नागरिकता को हम लोग समझ लेते हैं, जन्म के आधार पर नागरिकता। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड्स समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक विदेशी कपल है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और क्या हुआ कि वो भारत में आ रहे हैं टूर पर। ठीक फ्रेंड्स, समझ में तो आ रहा होगा। वो भारत में क्या करने आए, टूर पर आए, भारत का ताजमहल देखने के लिए 1-2 महीना यहाँ पे घूमे। उसी दौरान उसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है, उसी दौरान उसकी वाइफ का अगर लड़का होता है तो उस लड़के को जो नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पर, यानी कि उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, भारत की भूमि पर हुआ है, तो उस बच्चे को जन्म के आधार पर यानी कि भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब इसका सेम उल्टा है वंश के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि एक भारतीय कपल जो क्या करे, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसी दौरान मान लो कि जैसे अपना नहीं होता है, अब उसी दौरान वो क्या जाते हैं कि विदेश जैसे जा रहे हैं घूमने उमने, तो 1-2 महीना अगर वहाँ रहते हैं, तो उसी दौरान अगर उसका लड़का होता है तो उस लड़के को जो नागरिकता दी जाएगी वंश के आधार पर, यानी कि उस बच्चे का वंश यानी कि कहाँ का है, भारतीय है, तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये वंश के आधार पर हो गया। अब फ्रेंड्स समझते हैं देशीकरण के आधार पर। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी आदमी है जो क्या करता है, भारत आया है, ठीक है, अगर उसे भारत की नागरिकता जैसे कहने का मतलब उसे भारत अच्छा लगने लगा और वो चाहता है कि मैं भारत की नागरिकता ले लूँ, तो उसे 3 कंडीशन लागू होती है। पहला कि वो 10 साल तक भारत रहेगा। दूसरी कंडीशन कि जो अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं, किसी एक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि तीसरा कंडीशन फ्रेंड्स एक ये है कि जैसे कि पंजीकरण के आधार पर। जैसे इसका भी यही उदाहरण है कि कोई व्यक्ति जैसे विदेशी जो भारत आ रहा है एक नौकरी वोकरी करने, जैसे आ रहा है, जैसे मान लो पाकिस्तान कोई आदमी आया भारत नौकरी करने के लिए, या फिर यहाँ पे आया किसी लड़की से शादी कर लिया, तो उसके साथ 7 साल अगर यहाँ पे रहेगा तो पंजीकरण का फॉर्म भर के वो पंजीकरण के द्वारा वो नागरिकता ले लेगा। अब भूमि अर्जन के आधार पर समझ लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था तो हम लोगों ने सिक्किम को भारत में मिला लिया, तो जो सिक्किम के लोगों को जो नागरिकता दी गई है फ्रेंड्स, वो भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको और समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे दिया गया फ्रेंड, जैसा कि आपको देखो, भारत देश में नागरिकता 3 आधार पर समाप्त की जा सकती है। पहला इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स, लगातार 7 वर्ष तक विदेश रहने पर। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम ही हैं, अगर चले जाए जाके अमेरिका चाहे इंग्लैंड में लगातार 7 साल रहेगा, वहाँ पे 7 साल के अंदर में भारत में आए ही नहीं, तो हमारे देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये समाप्त का 3 कंडीशन है फ्रेंड्स। युद्ध के दौरान शत्रु देश की मदद करने के पर, जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, मैंने पाकिस्तान का अगर सपोर्ट किया तो मेरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा आपको दिख रहा है संविधान को उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पार्ट 1 आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर कोई गलती हो तो फ्रेंड्स क्षमा कीजिएगा।